बताना मैं चाहता हूँ कि अक्सर जो शाकाहारी सिर्फ़ शाकाहारी ही भोजन मैं खाता हूँ, बनाता हूँ और उसमें भी जैसे हर पौष्टिक तत्व का जो ख़्याल रखना मैं ज़रूरी समझता हूँ। ये चावल जो है ब्राउन राइस और वाइट भी नहीं, वो भी हाफ़ बॉइल्ड राइस है। दोनों बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल सफ़ेद चावल बिल्कुल ठीक नहीं होता है सेहत के लिए। सफ़ेद 5 चीज़ें बोलते हैं, जैसे सफ़ेद शक्कर, सफ़ेद मैदा और सफ़ेद चावल वगैरह। 5 चीज़ें जो ऐसी हैं, जैसे सफ़ेद कॉर्नफ्लावर है, जो अ, जिसको क्या बोलते हैं, भुट्टा। भुट्टे को पीस कर उसका दूध निकाल कर उसको सुखाकर सफ़ेद कॉर्नफ्लावर बनाया जाता है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और ऐसे ही अगर उसका मेज़ यानी उसको डायरेक्टली सीधा पीस कर बनाएं तो पीला दरदरा सा रवा जैसा बनता है, वो कॉर्न मील कहलाता है और वो अच्छा है। पर सफ़ेद चीज़ें कुछ भी अच्छी नहीं हैं। इसलिए मैं जो हाफ़ बॉइल्ड राइस इस्तेमाल करता हूँ और इसमें दावत बासमती का अनपॉलिश्ड राइस है, जो आपको ब्राउन सा नज़र आएगा। इसकी ख़ासियत ये है कि जैसे बॉडी बिल्डिंग यानी अपनी कोशिकाओं को और सेल्स को ठीक करने के लिए, आरएनए, डीएनए वगैरह बनाने के लिए इसमें नायसिन, थायमिन और ऐसी पौष्टिक तत्व होते हैं जो अनपॉलिश्ड राइस में ही होते हैं। सफ़ेद मैदा सफ़ेद चावल में नहीं होते, ना ही सफ़ेद चीनी में होते। चीनी बिल्कुल बेकार है, उसमें कोई भी पौष्टिक तत्व नहीं होता। अगर वो गुड़ होता है या खंड सारी होती है या शक्कर होता है, ब्राउन शुगर, उसमें सल्फ़र, फास्फोरस जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये जानना कि हम क्या खा रहे हैं रोज़। आपको क्या बोलते हैं, प्रतिरोधक शक्ति यानी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है जो बिल्कुल पॉलिश्ड, फुल्ली पॉलिश्ड नहीं है। लोग पिज़्ज़ा खाते हैं, कई लोगों को नहीं पता कि पिज़्ज़ा पूरा पूरा मैदे से बनता है और जो कुछ मैदे से बनता है उसको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। महीने में एक ही बार ऐसी चीज़ खानी चाहिए। दूसरी यहाँ जो बनी हुई है, ये है तमिलनाडु की मोर कुழம்பு, जिसका मतलब है दही या गाढ़ी छाछ से बना हुआ एक जो सॉस जैसा है, जिसको सब्ज़ी नहीं कहना चाहिए। कुழம்பு का मतलब होता है कोई भी चीज़ जिस कई चीज़ों से मिली हुई है और उसको पका के बनाया गया है, वो कुழம்பு होता है। कई लोग उसको कुழம்பு बोलते हैं, गलत है, कुழம்பு। और ये मोर कुழம்பு इसी से बना हुआ है, उत्तर भारत का कढ़ी वगैरह। और इसमें कोकोनट का मसाला डलता है, इसमें दही डलती है, इसमें खासकर 2 या 3 जो वेजिटेबल है सब नहीं डाल सकते, वो बनती है। और जैसे गुजराती लोग हैं, राजस्थानी लोग हैं, सिंधी लोग हैं, जो बिज़नेस करने को तमिलनाडु की तरफ गए, उन्होंने वहाँ से ये कढ़ी बनानी सीखी। पर उनको चूँकि वापस जाने वाले अपने जो प्रांत में जाए और वहाँ उनको कोकोनट वगैरह नहीं मिलता था, इसलिए उन्होंने बेसन से बनाना शुरू कर दिया। इसमें बेसन नहीं है, इसमें एक पेस्ट होता है जो उड़द दाल, चना दाल और जीरा हींग सबसे बनता है। उसको पकाया जाता है वेजिटेबल पकाने के बाद, और उसके बाद उसमें दही या छाछ फेंट कर मिलाई जाती है और उसमें ज़्यादातर हरी मिर्च या लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और ये है अरबी की सब्ज़ी, ये भी तमिलनाडु स्टाइल में बनी है। तमिलनाडु इसलिए बोल रहा हूँ कि ज़्यादा तेल वेल हम लोग नहीं डालते हैं। मुश्किल से एक खाने वाला चम्मच है, टीस्पून से बड़ा टेबल स्पून। टेबल स्पून का मतलब ये नहीं है कड़छी, टेबल स्पून का मतलब है जैसे ये टेबल स्पून है। तो इसमें इतना ही तेल डलता है सिर्फ तड़के के लिए यानी छौंक के लिए। और ये काफ़ी स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन है। इसके साथ है तमिलनाडु का या साउथ का अपलम, जैसे मैंने पहले भी इसको समझाया था, करवड़म। और इन चीज़ों में हींग, मिर्च मसाले या हरी मिर्च तब डालते हैं जब ये बिल्कुल सफ़ेद लगे तलने के बाद। तो ये अपलम, करवड़म,
साउथ इंडियन फूड में ज़्यादातर इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसमें विटामिन डी होती है। सब जब तक सूरज की रोशनी में सुखाई हुई कोई भी चीज़ है जो खाने में डलती है, वो विटामिन डी हमको दिला देती है। इसलिए ये जो भले ही तली हुई चीज़ें हैं पर इनमें तेल वेल ज़्यादा ठहरता नहीं है। तो हर चीज़ जो ऐसे बनाते हैं अप्पड़ाम करवड़ाम पपड़ाम वगैरह, वो सब धूप में सुखाई हुई चीज़ें हैं जिसमें धूप की वजह से, सूरज की वजह से विटामिन डी आ जाता है। और विटामिन डी बहुत बहुत ज़रूरी है रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको बोलते हैं, यानी इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीजेस, तो उसकी वजह से बेहतर। और साउथ इंडियन फूड में हमेशा दही चावल आखिर में ज़रूरी है, उसमें से प्रोबायोटिक बैक्टीरिया बनता है। मैं इसलिए ये सब बता रहा हूँ कि कई लोगों को ये भी नहीं पता कि ऐसे फूड्स क्यों पहले से शुरू हुए थे। जो पुराने ज़माने के लोगों में इतनी बीमारियाँ आती ही कहाँ थी। वो काम भी बहुत करते थे। घर बैठे बैठे जैसे टीवी देखना है, कंप्यूटर में बैठना है, सेल फोन या मोबाइल पे बैठना है, ऐसा कुछ नहीं था उनके पास। काम भी करना है और खाना भी अच्छा खाना है और जो पोषक तत्व हों, तो इसलिए वो लोग ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते थे और खुश भी रहते थे। आजकल ऐसा कहाँ है, 30-35 साल के लोगों में हार्ट अटैक आ जाता है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि तमिल में एक कहावत है कि आपका जो खाने का जो है वो ही आपकी दवाई है, यानी उणवे मरुंद। उणव खाना जिसको बोलते हैं, उणव मीन्स कोई भी खाने की चीज़, खासकर लंच और डिनर। मरुंद, मरुंद मीन्स दवाई है। तो अगर भोजन ही दवाई का काम करे तो फिर डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही क्या है। तो ये आप लोग ध्यान रखें। मेरी कुकिंग सिर्फ ये नहीं दिखाना कि क्या कुकिंग की है, कितना अच्छा दिखता है, कितने अच्छे बर्तनों में किया है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी ऑर्डिनरी कुकिंग है, रेगुलर कुकिंग है, सिंपल कुकिंग है। और इसमें नॉलेज कुकिंग, यानी इन चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है कि हम क्या खा रहे हैं, उसमें क्या डाल रहे हैं, उसमें क्या है क्या नहीं है और क्या होना चाहिए। ये लोग आप समझ लें। मेरे चैनल का मकसद ही ये है कि इस जो मैं जो कुछ भी डिस्प्ले करता हूँ या दिखाता हूँ वीडियो में या जो पिक्चर्स में, उनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या और कैसे बनाया जाए, इसको पोषक कैसे कहें या कैसे बनाएं। सिंपल सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए। हफ्ते में एक बार पुराने ज़माने में लोग ऐसे तले हुए पपड़ वगैरह लेते थे, पर आजकल चूँकि कोई भी चीज़ है हम उसको तेल वगैरह निकाल देते हैं किसी न किसी तरीके से, तो ये खा सकते हैं। और ज़्यादा नहीं खाना है, कम खाना है और पोषक खाना है। तो आज का भोजन ये है। इसके साथ मैं वीडियो को बंद करता हूँ।